So again, we have a problem. I'm getting bored from such kinds of problems. So मैं जल्दी ही इस चैप्टर को निपटाने की कोशिश करूँगा. खैर कुछ एक एग्जांपल्स और तो लेने पड़ेंगे. ख़ास तौर पर आईआईटीज़ के एग्ज़ाम में जो है ना उन्होंने कुछ और भी किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं. उनको उस किस्म के कुछ क्वेश्चंस कॉपी तो नहीं करूँगा, मैं इंक्लूड करूँगा उसी किस्म के एग्जांपल. सोचता हूँ मैं उस बारे में. एंड देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन एट द स्क्रीन. इसमें लिखा हुआ है find the acceleration of block 1. So this is block 1 and there is no friction everywhere. That's fine, I knew it. The string and the pulleys are massless. That's also good. Very straightforward instructions. The thread is inextensible. I knew it. The masses of all three blocks are the same. This is a great information. Initially all the blocks were at rest. Well, तो दौड़ थोड़ी रहे होंगे. द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जी. ओके फाइन. तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला काम तो कर लेते हैं हम लोग कि ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन किधर होगा. एक तो इधर होगा और एक नीचे की ओर होगा. सो मैं एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेता हूँ. एक्स एक्सिस सीधा लाइन ड्रॉ होना चाहिए. एक्स एक्सिस नहीं हुआ, वाई एक्सिस नीचे की तरफ मान लेता हूँ. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाता हूँ. फ्री बॉडी डायग्राम्स. तो धागा तो एक ही है, एक ही टेंशन होगा और 1 पर टेंशन ऊपर की ओर लगेगा. तो इस पुली, ये पुली भी तो मूव करेगा. 3 पर अटैच्ड है, सारे पुलीज मूव करेंगे. इस पुली पर भी एक टेंशन लगेगा. एक टेंशन ऐसे लगेगा और एक टेंशन ऐसे लगेगा. और ऐसे भी लगेगा और ये 2 पर भी लगेगा ऐसे टेंशन. ओके. अब इसके अलावा ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. वर्टिकल डायरेक्शन में तो इनका मोशन होगा नहीं, सिर्फ 1 का होगा. तो 2 और 3 पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं मैं भूल जाता हूँ कि वो लग भी रहे हैं. हालांकि लग रहे हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो इतना चालाक होना पड़ता है, हालांकि मैं हूँ नहीं. ओके. ब्लॉक 1 पर ये 3 जो एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा, धक्का दे के ले के जाएगा और 3 1 को आगे की तरफ. नहीं तो कोई मोशन ही नहीं होगा, पीछे तो जा नहीं सकता. अब 1 3 को फोर्स लगाएगा एक, वो भी 3 पर भी दिखाना ही है तो 3 पर भी दिखा दिया, 1 पर भी दिखा दिया. ये एक ही फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आई थिंक कि एक और फोर्स बच रहा है 1 पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, क्योंकि 1 तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा. तो 1 पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस मैंने दिखाए हैं, 2 और 3 पर नहीं दिखाए हैं. दैट्स राइट. तो इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है मुझे. सबसे पहले मैं 3 को देखना चाहूँ, ये 2 को देखता हूँ सबसे पहले. तो 2 पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. 2 का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो 2 पर एक ही फोर्स लग रहा है, दिस टेंशन. सो 2 विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम. दैट्स फाइन. 2 लेफ्ट शिफ्ट करेगा. 3 को तो आगे जाना है सिर्फ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम. सो 3 पर उसके लिए फोर्स है कि नहीं है. तो ये टेंशन तो किसी, ये दोनों 3 है. ओके. एक टेंशन फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक 3 पर टुवर्ड्स राइट. नेट फोर्स टेंशन का है नहीं, नेट फोर्स नहीं है, वो टेंशन है एक राइट की तरफ लगता है जो मोशन इनिशिएट करेगा, और एक नॉर्मल उसका अपोज करेगा जो कि लेफ्ट की तरफ लगता है. एंड दैट्स राइट. तो इतना तो हो गया. अब नेक्स्ट क्या करें कि ब्लॉक 1 का जहाँ तक सवाल है तो ये तो राइट भी जाएगा
और डाउन भी शिफ्ट करेगा। इसमें पिक क्या है हमारा, हमने क्या पिक किया इसमें से इंफॉर्मेशन, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 and 3 आर द सेम, दैट मीन्स डेल्टा x1 इक्वल टू डेल्टा x3। आई वुड लाइक टू राइट दिस इक्वेशन इज अ गुड इक्वेशन। ये सिंपली ये बोलता है कि एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होगा, खैर इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ब्लॉक 1 and 3 आर सेम, ये तो मिला मुझे। अब 2 को भी शामिल करना है, 1 2 3 सबका रिलेशन चाहिए हमें। इसके लिए कॉन्स्टेंट्स ढूंढते हैं, सबको रिलेट करना हो तो कॉन्स्टेंट खोजते हैं। कॉन्स्टेंट तो एक ही है, लेंथ, मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। दैट्स फाइन, गुड, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। इसमें खास बात क्या है कि ब्लॉक 1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की ओर, और ब्लॉक 2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट की तरफ, लेकिन 3 भी तो मूव करेगा साथ में। तो एक मिनट, ब्लॉक 2 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक 3 के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका मैग्नीट्यूड, और ब्लॉक 1 का जो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि x2 जितना इधर आएगा x1 उतना ही नीचे आएगा। ये मुझे दिख रहा है, इसको कैसे लिखूं, कैसे, तो ऐसे लिखता हूँ y1 डेल्टा y1, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू 3, और 3 खुद ही वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Delta y1 is displacement of block 1 with respect to ground, and that is equal to displacement of block 2 with respect to 3, ये है, लेकिन एक्स एक्सिस मैंने किधर लिया है, राइट, और 2 मूव करेगा लेफ्ट, तो मैं साइन का ख्याल रखता हूँ। डेल्टा x2 रिलेटिव, इसको लिख देता हूँ, रिलेटिव मीन्स 3 के रिस्पेक्ट में, ये रिलेटिव का कुछ करना पड़ेगा। ये डेल्टा x2 रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू 3 है, तो इसको भी इलॉबरेट करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा x2 रिलेटिव इज इक्वल टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x3, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीज़ें आनी चाहिए। और डेल्टा x3 और डेल्टा x1 दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1। ओके, तो डेल्टा y1 के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, डेल्टा y1 इक्वल टू माइनस साइन के साथ है ना, तो दिस बिकम्स डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। इट्स अ गुड रिलेशन, ठीक है। ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेशन आया है, गोल्डन इक्वेशन। तो ये सब कुछ तो मैं लिख ही सकता हूँ। इसके बाद एक्सेलरेशंस के टर्म में भी इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो ये तो वही है, एक्सेलरेशन ऑफ x along x एक्सिस इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ 3 along x एक्सिस। ये एक इक्वेशन हो गया, इससे रिलेट किया हुआ। और इसमें क्या आया, इसमें आया, इससे एक्सेलरेशन के टर्म में इसको ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 along y एक्सिस इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 1 along x एक्सिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 along x एक्सिस। ये सब काम मैंने कर दिया, बचा क्या करने को, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखना है। कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 है तो 1 से शुरू करते हैं पहले। तो 1 का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो बेचारे 1 पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा, दैट इज़ नॉर्मल, दिख रहा अभी भी स्क्रीन पर से क्या नहीं है। तो 1 के लिए लिखते हैं फॉर ब्लॉक 1, तो दिस विल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, तो n इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 along x एक्सिस।
वाई के लिए भी लिख ही दो। वाई के लॉन्ग दो फोर्सेस लग रहा है इस पर, एम जी और टी। कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह नहीं लिया, एम जी नीचे और टी ऊपर, और एक्सेलरेशन इसका किधर लिया था, वाई एक्सिस किधर लिया था भाई, नीचे। ओके ओके, तो इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग मैं लिखूँगा एक्सेलरेशन ऑफ वन along y axis इक्वल टू एम जी माइनस टी। अब ब्लॉक 2 के लिए जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा, एक्स एक्सिस इधर लिया है, फोर्स इस पर सिर्फ टेंशन लगता है पीछे की ओर, इसको भी लिखता है माइनस टी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 along एक्स एक्सिस। सब एक्स वाई में लिखा है तो वो ठीक है। ब्लॉक 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक 3 के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो ब्लॉक 3 भी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस पर एक टी लग रहा है, दिस टी, और इधर लेफ्ट में एन, तो दैट बिकम्स टी माइनस एन, टी माइनस 1 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 along एक्स एक्सिस। तो ये सब कुछ है, और ये पिक्चर लगता है पहले का है कुछ जो बच गया है, इसको डिलीट कर देना है, इसको तो कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे हो गए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस सब को, जो कि मेरा काम थोड़ी ना है। आंसर सबके निकालते हैं, तो सारे वैल्यूज निकाल करके आपको 1 का एक्सेलरेशन निकालना है। तो 1 का एक्सेलरेशन डेफिनेटली होगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वाई 1 वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, और इसका वैल्यू आप चेक कर लेना, दैट विल कम टू यू जी रूट 2/5। सो दिस इज इट, and I'm getting bored of such kinds of problems, तो मैं जल्दी ही इन सब की कहानी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।